हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज पढ़ेंगे रीजनिंग और आज हमने काफ़ी बेस्ट टॉपिक को चुना है जिसका नाम है वर्णमाला। और ज़्यादा टाइम ना खराब हो इसी वजह से हमने पहले ही जो है ये लेटर को हमने लिख लिया है, ठीक है। और लेटर के साथ साथ हमने नंबरिंग भी कर ली है, तो इससे हमें चीज़ों को जो है आसानी होगी, ठीक है, समझने में। अगर जैसे कोई पूछ लिया कि जो है बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम तुरंत कह सकते हैं कि बाएं से जो है 10वां अक्षर जो है हमारा वो जी होगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाएं से जो है 10वां अक्षर इसका जी होगा। और एक रूल और, अगर हमारा बाएं बाएं है, जैसे पूछ लिया कि जो है पूछ लिया 5वें के बाएं के बाएं के बाएं जो है, पूछ लिया 5वें के बाएं जो है दूसरा कौन सा है, तो अगर 5 के अगर हम बाएं जाएंगे, ठीक है, 5वें के बाएं दूसरा कौन है, तो 5 पे हमारा ये है, इसके अगर बाएं जाएंगे। अब जैसे पूछ लिया कि जो है बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, 10वां अक्षर क्या होगा, अक्षर क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो जब हमारा लेटर ऊपर जब लिखा हुआ है तो हमें क्या देगा, बाएं के ऊपर, मतलब बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां हमारा जे हो जाएगा। तो हम जो है राइट आंसर इसमें जो है जे लिख सकते हैं कि जो है जे हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से चीज़ों को जो है याद रखना है। और फिर इसके बाद तो पहली चीज़ तो हमने रूल लिख ही दिया है, जो लेटर है लेटर को हमने लिख ही दिया है, ठीक है। और क्या करना है वो भी लिख दिया हमने, ठीक है, कि अगर बायां प्लस दायां है तो क्या करना है, और दायां प्लस बायां है तो क्या करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जो है काफी अच्छे से चीजों को, इसलिए पहले सारे लेटर को हमने जो है लिख दिया हुआ है, ठीक है। और अब हम इसमें करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसी रूल से जो है सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसे मैं मिटा दूंगा और अब हम करेंगे जो है क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमने जो है अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी लेटर थे नंबर के हिसाब से हमने जो है चीज़ों को आपको बता दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे जो है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और सिर्फ इसी एक ही रूल से, जो ये रूल लिखा हुआ है ये रूल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस रूल से हम जो है चीज़ों को आगे तक जो है सीख पाएंगे इसी चीज़। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जैसा कि दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं ओर से जो है ये 14वां है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से, तो हम क्या करेंगे, 27 में से 27 माइनस 14 जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा यम, और यम इस जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो है दूसरा देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं ओर से 18वां है, फिर दाएं ओर से पूछा, इसमें भी दाएं ओर से पूछा, इसने भी दाएं ओर से पूछा। तो इन दोनों में हमने ये काम किया है कि जो है इसमें जैसे 26 लेटर होते हैं हमारे, ठीक है। तो जब भी दाएं ओर से दाएं दाएं पूछ रहा है तो इसमें हमें क्या करना है, एक प्लस करके और फिर माइनस कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे हम 27, ठीक, और 27 माइनस जब हम 18 करेंगे, ठीक है, 18 जब करेंगे तो फिर आ जाएगा 9, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक और भी आ गई इसमें, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग में आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो है आर का अपोजिट भी जो है आई होता है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर हमारा हो गया 9, अगर हम नंबर में देखें, और अगर हम लेटर में देखें तो हमारा आई राइट आंसर हो गया। नंबर से देखें तो 9 और लेटर से देखें तो आई। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, और जो है
ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि जो है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। ठीक है, तो इसका कहना है जो है बाएं से पांचवां, तो बाएं से पांचवां ई हो जाएगा, और दाएं से 10वां मतलब इसके दाएं जाना है 10। जब इसके दाएं 10 आएंगे तो 5 और प्लस 10 बराबर 15, तो राइट आंसर हमारा वो हो जाएगा। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। बाएं से 15वें, ठीक, बाएं से 15वें के बाएं जो है 5वां होगा, फिर इसके बाएं जाना है, फिर इसके जो है बाएं जाना है। 5वां क्या होगा, तो 5वां, तो जी राइट आंसर आ गया इसका। ठीक, अगर ऐसे भी देख लें हम 15 - 5 तो बराबर 10, और 10 पे आता है जी।